जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे YouTube चैनल TPS पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने लाइफ में सफल और खुश रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत हम बेसिक सवाल से करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है 2025 में भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दोस्तों कितने हैं वर्तमान में, तो इसका सही जवाब होगा 106। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में वर्तमान में जो है 106 नेशनल पार्क है। आपका अगला सवाल है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गुजरात का। ठीक है, डांडिया जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है हमारे कान में पाए जाते हैं, जिसका नाम है एस्टीफिज। ठीक है, एस्टीफिज जो है कान में पाई जाती है। तो हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, कान में। तो ठीक है, ये भी याद रखना। चलिए अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। और भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है अभी तक श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए याद रखना इसको। चलिए अगला सवाल है, आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। दोस्तों भारत का कोई आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल कोई नहीं है, तो इसका हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, हॉकी को। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए हॉकी। ठीक, चलिए आपको यह सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों। अच्छे लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपका, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुतुब मीनार, जो दिल्ली में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 73 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 73 मीटर है। और इसका जो निर्माण करवाया था इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा उसका दामाद ने करवाया था। दामाद का नाम बताइए दोस्तों। SW में इसका जो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसका नाम क्या था, उसी ने पूरा करवाया था इसका कुतुब मीनार को। ठीक, चलिए अगला सवाल है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा तबला से। ठीक है, तबला के मशहूर बहुत फेमस वादक थे। ठीक, चलिए अगला सवाल है, सास बहू मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों सास बहू मंदिर जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ग्वालियर जिले में। ठीक है, आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसका आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा सभी। ऑप्शन डी, ये सभी जो है बल्ब, बैटरी, डायनेमो, ये सब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है सा है। दोस्तों कौन सा है कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है इसको, CPU को। आपका अगला सवाल है, भारत में 14वीं जनगणना किस वर्ष हुई थी। कौन सा साल हुआ था 14वीं जनगणना, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2001 में। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा 2001 में पहली बार हुई थी, मतलब 14 बार हुई थी। आपका अगला सवाल है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है जेनेवा। जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड का राजधानी है, तो उसका मुख्यालय WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। ठीक, चलिए आपका अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में भारतीय रुपये को कब अपनाया गया था। दोस्तों जब हम लोग आज़ाद नहीं थे तो उस समय ब्रिटिश का ही चलता था पैसा, तो अब स्वतंत्रता के बाद 1947 में। ठीक है, इसका सही जवाब जो होगा 1947 में। चलिए आपका अगला सवाल है,
प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते थे? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, साहित्य में, शांति और विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के संविधान के किस भाग में है? दोस्तों बताइए क्या भाग में इसका सही जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाग 3 में, भाग 3 में। ठीक है, और ये जो है भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, क्या होगा? मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था, उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? मेक इन इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2014 में। ठीक है, मेक इन इंडिया। आपका अगला सवाल है, बीजिंग किस देश की राजधानी है? दोस्तों बीजिंग की राजधानी क्या है? मतलब बीजिंग किस देश की राजधानी? तो इसका सही जवाब होगा चीन। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। आपका भूटान की देखा जाए तो क्या होगा? थिम्पू है। ठीक, म्यांमार की राजधानी बताइए दोस्तों क्या होगा, इसका कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ होगा, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। आपका अगला सवाल है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह जो है उनके कितने उपग्रह हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फिबोस, 2 उपग्रह हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है, याद रखना ये भी, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो उसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह। आपका अगला सवाल है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया है, अभी भी है, उस बनाया गया है। आपका अगला सवाल है, अंधेर नगरी एक प्रसिद्ध नाटक है, इसके लेखक कौन है? अंधेर नगरी एक प्रसिद्ध नाटक है, उसके लेखक कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इन्होंने लिखा था ये नाटक जो है अंधेर नगरी। ठीक, आपका अगला सवाल आ रहा है, भजनलाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। 2023 से वर्तमान में अभी भी करते हैं, मतलब काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों एशियाई शीतकालीन खेल का 2025 मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम। तो दोस्तों ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, करंट अफेयर्स सवाल है। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली को किस देश से जोड़ता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, पाकिस्तान के साथ जोड़ता है। ठीक है, अटारी बॉर्डर जो है हमारा पाकिस्तान ये है, तो वहाँ पे जोड़ती है। आपका अगला सवाल है रहा है दोस्तों, शांतिवान किस महान नेता का समाधि स्थल है? शांतिवान जो है किस महान नेता का समाधि स्थल है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, आपका महात्मा गांधी का राजघाट होगा, और लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, और डी, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट। याद रखना सभी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महात्मा गांधी का आपका राजघाट हो गया, जवाहरलाल नेहरू शांतिवान, ठीक है, लाल बहादुर का विजय घाट, और चौधरी चरण सिंह का आपका हो गया किसान घाट। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। चलो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, शेरपा जनजाति किस देश के मूल निवासी हैं? शेरपा जनजाति, शेरपा जनजाति जो है किस देश के मूल निवासी है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नेपाल के मूल निवासी को शेरपा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल है, किस युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों ये भी बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1914, और ख़त्म कब हुआ था?
1918 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलिए आपका अगला सवाल है, मदर टेरेसा भारत कब आए थे? दोस्तों मदर टेरेसा जो है भारत कब आए थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1929 में। ठीक है, 1929 में भारत आए थे। ठीक, चलिए आपका अगला सवाल, तो अगला सवाल है, लुइस ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 जनवरी को। 4 जनवरी को प्रतिवर्ष लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों लुई ब्रेल ने इसी दिन, ठीक है, इसके जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। इन्होंने क्या किया था? ब्रेल लिपि की खोज की थी। बहुत महान कार्य किया है, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। बहुत महान कार्य को, अंधे लोगों को अपना क्या किया है, एक पढ़ने का अवसर दिया, और कैसे पढ़ा जाए उसके लिए उसने खोज किया। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ को याद रखना है कि लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, चलिए आपका अगला सवाल है, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 2024 में किया गया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लाओस में। ठीक है, लाओस में किया गया था। और आज का अंतिम सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है? कौन सा वंश को कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, गुलाम वंश को। दोस्तों गुलाम वंश का जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों यह सेशन आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ढेर सारा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।